नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व अअद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि उनके ख़िलाफ़ अपनी बिसात के मुताबिक जंगी क़ुव्वत तैयार रखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में मुसलमानों को दुश्मन के ख़िलाफ़ अपनी जंगी क़ुव्वत को तैयार रखने का हुक्म इरशाद फरमाया और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत के साथ साथ जिस तरीक़े से मुसलमानों के लिए एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने नज़रियात की हिफाजत करे, इसी तरीक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में मुसलमानों को अपनी जुग़राफ़ियाई सरहदों की हिफाजत से मुताल्लिक़ हुक्म इरशाद फरमाया। जुग़राफ़ियाई सरहदों की हिफाजत से मुताल्लिक़ इस आयत में दो नुक्ते बहुत ज़्यादा अहम हैं। एक तो ये है कि अल्लाह पाक ने इस आयत में क़ुव्वत का लफ्ज़ इरशाद फरमाया। क़ुव्वत का मतलब ये है कि हर ज़माने में उस ज़माने के एतबार से जो भी जंगी साजो सामान आलात जंग में से जो ज़रूरी जंगी साजो सामान है उसको लेकर दुश्मन के ख़िलाफ़ तैयारी करो। और दूसरा ये है, इस आयत के अंदर दूसरा नुक्ता ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जितनी तादाद फ़ौज की दुश्मन की मौजूद है, जितना साजो सामान दुश्मन के पास मौजूद है, जितनी ताकत दुश्मन के पास मौजूद है, उस दुश्मन के खिलाफ फतह हासिल करने के लिए तुम्हारे पास भी उतनी ही तादाद या उससे ज्यादा होनी चाहिए। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कानून है कि अल्लाह अगर आपके अंदर ईमानी गैरत और ईमानी ताकत आपके अंदर मौजूद है, ईमानी जज्बा अगर आपके अंदर मौजूद है, तो दुश्मन अगरचे आपसे 3 गुना ज्यादा हो, 4 गुना ज्यादा हो, तो अल्लाह पाक आपको दुश्मन के खिलाफ फतह अता फरमाएंगे। और इसी बात का मजहर और यही बात हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो ग़ज़वात लड़ी गई, जो जंगें लड़ी गई, उसमें हमें नज़र आती है। जंग बदर के मौके पर, जंग खंदक के मौके पर, अज़ाब के मौके पर, दीगर मौके पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ मिलकर जंगें लड़ी हैं, उनमें अक्सर जंगों में ऐसा हुआ है कि सहाबा की तादाद दुश्मन के मुकाबले में 2 गुना, कहीं 3 गुना कम थी, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक ने दुश्मन के खिलाफ फतह अता फरमाई। यही काम 6 सितंबर 1965 को मुसलमानों के साथ, यानी पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ हुआ कि दुश्मन ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर 6 सितंबर को पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और ये सोचकर और ये उम्मीद और आस लगाकर उसने पाकिस्तान पर हमला किया कि शायद ये कौम सोई हुई होगी और इसके ऊपर सोने की हालत में मैं हमला करूंगा तो इस कौम को ज़ेर कर दूंगा। कानूनी, समाजी और अखलाकी हर किस्म का दायरे को फलांग कर, हर किस्म की हदूद को तार तार करके उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। लेकिन पाकिस्तान की फौज भी अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त बेदार थी और सुबह होते होते पाकिस्तानी फौज के साथ साथ अवाम का एक बहुत बड़ा समंदर, एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर, वो पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना वो दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में मौजूद था। यहाँ तक कि ये बातें हमारे बुजुर्ग बताया करते हैं कि दुश्मन के खिलाफ अवाम ने अपने सीनों से बम बांधकर दुश्मनों के टैंक के नीचे वो लेट गए और दुश्मनों के परखच्चे उड़ा दिए। और जंग यानी जमीनी जंग हो, चाहे वो फिजाई जंग हो, चाहे बहरी जंग हो, हर जंग के अंदर, हर फौज के अंदर पाकिस्तान यानी जमीनी फौज भी, बहरी फौज भी, फिजाई फौज के अंदर हर एतबार से पाकिस्तान ने दुश्मन को ज़ेर किया। फिजा के अंदर MM आलम जैसे बहादुर ने दुश्मन के 1 मिनट के अंदर 5 तैयारों को वो नेस्तो नाबूद किया और बाहिफाजत अपने वतन वापस लौटकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो आज तक पाकिस्तान के पास मौजूद है। जमीन के ऊपर मेजर अजीज भट्टी शहीद जैसे बहादुरों ने वो दुश्मन का मुकाबला किया और उनको धूल चाटने पर मजबूर कर दिया। समंदर के अंदर आबदोज गाजी जैसी आबदोज ने दुश्मन के अहम मोर्चों को निशाना बनाया और दुश्मन के करीब, उनके मुल्क के, उनकी सरहदों के करीब जाकर उनके अहम अहम पॉइंट्स पर उनको निशाना बनाया और उनको नेस्तो नाबूद किया। और बावजूद ये कि अच्छी खासी टेक्नोलॉजी के पाकिस्तान के मुकाबले में उनकी टेक्नोलॉजी कई गुना ज्यादा थी, कई गुना उनके पास बड़ी फौज थी, उसके बावजूद वो आबदोज गाजी को तलाश न कर सके और उसको किसी किस्म का वो लोग नुकसान न पहुंचा सके। इन तमाम
सूरत हाल के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को दुश्मन के खिलाफ फतह अता की, उस दुश्मन के खिलाफ जो दुश्मन ये सोचकर वहां से चला था कि हम लाहौर जिमखाना में शराब पियेंगे और रात के मौके पर हम उसमें शबाब की महफिल वहां पर सजाएंगे। ये सोचकर वो दुश्मन इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के ऊपर हमलावर हुआ था। लेकिन अल्लाह पाक ने मुसलमानों को इस जंग में फतह अता फरमाई, और वो इस वजह से कि मुसलमानों के अंदर जज्बा शहादत मौजूद था। मुसलमानों की फौज में वो बहादुरी के साथ, जज्बा शहादत के साथ वो दुश्मन के खिलाफ बरसरे पैकार वो मैदान में मौजूद थी, और उसके साथ साथ आवाम का एक बड़ा समंदर दुश्मन के खिलाफ मुसलमानों की फौज के, वो पाकिस्तानी फौज के साथ उनके साथ मैदान में मौजूद थे। आज 6 सितंबर का दिन हमें उसी दिन की याद दिलाता है जो 1965 का दिन, जिस दिन में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद ने वो इस उम्मत के लिए, इस पाकिस्तानी कौम के लिए कुर्बानी दी। क्या हम उस 1965 को याद रखते हैं? हर साल जब भी 6 सितंबर आता है तो क्या हम ये 6 सितंबर उन शुहदा की याद में गुजारते हैं, या ये है कि हम इस 6 सितंबर को वो बैंड बाजे में और गाना सुनने में, गाने बजाने में गुजार देते हैं? क्या ये उन शुहदा की कुर्बानियों के साथ, क्या ये वफा है? उन शुहदा की कुर्बानी के साथ क्या हमें ऐसा सुलूक रवा रखना चाहिए? बल्कि हमें तो उन शुहदा की कुर्बानियां वो इस मकसद के साथ याद रखनी चाहिए कि जिस मकसद के लिए उन शुहदा ने कुर्बानी दी, वो मकसद क्या था? वो मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बका थी। वो मकसद ये था कि इस तरीके से बदर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर अल्लाह पाक से दुआ की कि या अल्लाह, ये एक छोटी सी जमात है जो इस वक्त मौजूद है, अगर इस वक्त ये 313 की जमात को दुश्मन ने जेर कर दिया तो तेरा जमीन पर नाम लेने वाला कोई मौजूद ना होगा। तो वही सूरत हाल 1965 के मौके पर मुसलमानों के साथ थी कि मुसलमानों ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी इस तरीके से मदद फरमाई कि अगर उस मौके पर अल्लाह पाक की मदद और नुसरत नाजिल ना होती तो वो इस खित्ते में मुसलमानों का नाम लेने वाला, इस्लाम का कलमा बुलंद करने वाला कोई मौजूद ना होता। लेकिन अल्लाह पाक की मदद और नुसरत उस मौके पर शामिल हाल रही, वो भी इस वजह से कि मुसलमान वो एक खालिस जिहाद के जज्बे से, शहादत के जज्बे से वो मैदान के अंदर मौजूद थे। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने असलाफ की और अपने बड़े बुजुर्गों की और पाकिस्तानी फौज के उस वक्त में मौजूद अजीम बहादुरों के कारनामों को याद रखें, और जिस मकसद के लिए उन्होंने ये कुर्बानियां दी उस मकसद को सामने रखकर अपनी जिंदगी गुजारें, और ये सोचें कि क्या आज के हालात में अगर हमारे ऊपर खुदा न खास्ता अगर कोई दुश्मन हम पर हमला आवर होता है तो क्या हम इस पोजीशन में हैं, क्या हमारे पास वो सारे आलात और वो जज्बा जो उस मौके पर मौजूद था, बावजूद ये कि हमारे पास वो साजो सामान के एतबार से हम दुश्मन के मुकाबले में बहुत कम थे, जंगी आलात और हर्ब के एतबार से हम बहुत कम थे दुश्मन के मुकाबले में, उसके बावजूद अल्लाह पाक ने हमें अल्लाह पाक की मदद हमारे साथ शामिल हाल रही। क्या आज भी अगर दुश्मन हम पर हमलावर होता है तो क्या हम आज भी उस दुश्मन का मुकाबला करने की हिम्मत और हमारे अंदर इतनी सकत है कि हम दुश्मन के खिलाफ डट कर खड़े हो जाएं और अपने फौज की शाना बशाना खड़े होकर दुश्मन को धूल चाटने पर मजबूर कर दें? तो ये सोचने की बात है, और अपने उन अकाबिरीन की कुर्बानियों को याद रखने का मौका है कि ये 6 सितंबर का मौका हमें उन अकाबिरीन और असलाफ की याद दिलाए कि क्या हम उन असलाफ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे, और जिस मकसद के लिए उन्होंने कुर्बानी दी उस मकसद को हम याद रखे हुए हैं या उस मकसद को भूल चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी आपको भी कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।